मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं, जहां पर आज वाहन स्वामी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, कई लोग इकट्ठा हैं। चेतावनी है, इनकी मांगें मानी जाएं। तो ट्रक एसोसिएशन जो है वो पुलिस से तंग है, सरकार से तंग है। कई इनकी ऐसी मांगें हैं जिनसे ये परेशान हो गए हैं। ईजाबेड़ी महोत्सव में मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने ज्ञापन उनको भी दिया था, और 5 दिसंबर से ये पूरे कुमाऊं भर के लगभग 2000 ट्रक मालिक हैं, ये हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जानते हैं चलिए इनका असल मुद्दा क्या है और ये चाहते। आप ये देखिए, ये लोग बैठे हैं और आप इनके चेहरे देख रहे होंगे, गुस्सा और नाराज़गी दोनों हैं। तो इनसे बात करते हैं आखिर इनके सभी मसले क्या हैं। तो सर, खबर 7 के लाइव पर आपका बड़ा इस्तकबाल और स्वागत है आपका। सर, पूरा नाम क्या है और समस्याएं क्या है, जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश जोशी है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। हमारे देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ जी, अब बताएं सर। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ओवरलोडिंग को रोकना है, और हम सरकार से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग कैसे भी रुके। अंडरलोडिंग की मुहिम को हमने सफल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट में भी इस बात को माना गया है कि जो भी गाड़ी है वो अपने ग्रॉस वेट पे चले और वो 90 कुंटल और 60 कुंटल की कैटेगरी में ही चले। और इसी को लेकर के हम लोग अभी तक अपनी निगरानी में 95% गाड़ियों को अंडरलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है 5% गाड़ियां जो है ओवरलोड जारी हैं, जिसके लिए प्रशासन से हम लगातार सहयोग मांग रहे हैं। और लगातार सहयोग मांगने के बाद भी प्रशासन शांत बैठा हुआ है। हम शासन से ये मांग करते हैं, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने अपने ये 4-5 मुद्दों को लेकर के उनसे बात की थी। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर किसी भी कीमत पे ओवरलोडिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी अभी आप देखें, यहाँ से अगर हम बागेश्वर जाते हैं तो कम से कम जो है 25 जो है चौकी थाने पड़ते हैं। तो हर जगह पुलिस का प्रताड़ित कर जा रहा है। पुलिस जो है हमें परेशान कर रही है, किसी भी चीज़ में चालान कर देती है। आप गुजरात से आ रहे हैं, टाइल लेके आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं उत्तराखंड के, तो आपको हर जगह रोका जाता है। तो ये एक जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इसके विरोध में हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज मीटिंग बिठाई है और एक प्रेस वार्ता करी है, ताकि हम 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। तो ये सर, मुझे एक चीज़ बताइए, एक तो सारे ट्रक वाले हैं जी, ट्रक वाले खुद ही चाहते हैं कि ओवरलोडिंग रुके जी, तो आप ही के बीच के 5% लोग अभी भी लगातार ओवरलोडिंग कर रहे हैं जी, जो रात को जा रहे हैं। तो आप उन्हें समझाते हैं, बुझाते, वो नहीं मानते। वो लोग नहीं मानते, क्योंकि देखिए हम लोग भी, हमारे पास भी एक लिमिटेड संसाधन है। अब रात को 2 बजे 3 बजे कोई भी व्यक्ति जाने के लिए, दूसरा हम अगर रात को जाते भी हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनका चालान नहीं करवा सकते, ना आरटीओ हमारे साथ है, ना टीआई हमारे साथ है, कोई भी हमारे साथ नहीं है। तो हम किस बेस पे उसका चालान करवाएं? तो इसलिए जो 5% लोग हैं उन्हें भी हमें लाइन पे लाना है। उनको भी हम चाहते हैं कि वो अंडरलोडिंग फॉलो करें, ओवरलोडिंग तुरंत बंद करें। तो ये तो चलिए ओवरलोडिंग की बात हो गई, जिसको आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड बॉर्डर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं वैसे ही पुलिस आपको उत्पीड़न करती है जी? किस तरह से, कैसे? देखिए, हमारी बाहर से भी बहुत गाड़ियाँ आती हैं जो टाइल लेके आती हैं और आपका और भी अदर आइटम लेके आती हैं। तो उनसे जब मालूम चलता है तो वो पता चलता है कि वहाँ से कोई भी गाड़ियाँ उनको रोकी नहीं जाती, लेकिन जैसे ही वो उत्तराखंड के बॉर्डर में आते हैं तो पुलिस वाले उत्पीड़न चालू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ है, हम जब हिल पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हर चौकी पे जो है चाहे एक होमगार्ड का सिपाही भी क्यों ना हो, वो हम पे हावी हो जाता है। तो हम इस उत्पीड़न से बहुत त्रस्त हैं और समस्त वाहन स्वामी इसके लिए परेशान हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन को चालान का अधिकार ना दिया जाए और हमारे समस्त जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं उसको सुना जाए। दूसरी हमारी जो मांग है वो 25% GVW बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सरकार की रही है वो GVW पे ही चलते हैं। तो जितने भी पुल वगैरह बने हैं वो उसी आधार पे बने हैं। तो हम चाह रहे हैं GVW को तरफ बताएं सर। GVW ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी जिसपे एक गाड़ी जो है पास होती है, तो उसको हम आधार मानते हुए उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि
स्लेन्स के जैसे मैदानी क्षेत्रों में 25% GVW बढ़ा है, इसी प्रकार से पहाड़ी मार्गों में भी GVW बढ़ाई जाए। सरकार से ये हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, आपका टनकपुर, आपका जो है ऋषिकेश, रामनगर, इनमें सरकारी कांटे लगाए जाए ताकि ओवरलोडिंग बिल्कुल ही बंद हो जाए। आप कांटे पर पर्ची ले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो जब जहां नियत स्थान से लेकर के अंतिम स्थान तक आपके पास एक कांटा पर्ची होगी जो कि सरकारी कांटे से कटी हुई होगी, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अंडर लोडिंग और अपने आप ही चालू हो जाएगी। तो ट्रक एसोसिएशन के लोग आपको बता रहे हैं सभी समस्याएं अपनी। आप लोग देखते होंगे कानबाई में भी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लेकिन उसके पीछे का दर्द भी ये लोग जानते हैं कि लंबी लाइनों के पीछे आखिर होता क्या है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि गुजरात से टाइल्स का ट्रक अगर चलता है तो उत्तराखंड तक उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड रुद्रपुर बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से और दूरस्थ पहाड़ों तक पुलिस उत्पीड़न करती है, जगह जगह इनसे पैसे लेती है, जगह जगह चालान के नाम पर उत्पीड़न होता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए इसी को आगे और समझते हैं, आगे किस तरह की दिक्कत। मेरा नाम ललित मोहन शर्मा है जी बताएं सर। सर, हम लोग पिछले 1 महीने से सरकार का जो बनाया हुआ नियम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ नियम है, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्पीड़ित लोग खुद चाह रहे हैं कि सरकार ने जो नियम बनाया वो हमारे ऊपर सख्ती से लागू किया जाए। हाँ। और पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ के सभी वाहन स्वामी लगभग 90% अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन जो 10% की हमारी नाकामी है वो कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी को दर्शा रही है। अभी भी हमारे 90% वाहन जो दिन में जा रहे हैं वो अंडरलोड जा रहे हैं। ये सर आपने 4 नंबर पर लिखा है सर, वो बात हम लोग कर चुके हैं। ये आपने 4 नंबर पर लिखा है चालान का अधिकार सिर्फ RTO और TI महोदय को हो, पुलिस उत्पीड़न बंद होना चाहिए। ये क्या है मामला? जी, हमारा ये कहना है कि जब सरकार ने एक अलग विभाग बना रखा है, वाहन व्यवस्था को संचालित करने के लिए परिवहन विभाग बना रखा है, उनको सारी नियमावली भी जानकारी होती है, वो अपने अधिकार से चालान भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमको उनसे कम बल्कि हमको पुलिस का उत्पीड़न ज़्यादा होता है। हम जब यहाँ से निकलते हैं तो जो जगह जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपराध रोकने के लिए नहीं बल्कि वाहन स्वामियों को प्रताड़ित करने के लिए बनी हुई है। किसी भी चेक पोस्ट पर कोई भी जब मर्जी तब बैरियर लगा देता है। पहाड़ों की विषम परिस्थितियां, कहीं ठोकर में चढ़ाई में बैरियर बने हैं, जब दूर से गाड़ी आते हुए दिखता तो जो है बराबर बैरियर खींच देता है। कई बार उससे खतरा, दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में जान है जहान है, हम मानते हैं, वाहन स्वामी खुद चाहते हैं कि अंडरलोड गाड़ियां चलेंगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरे की भी जान सुरक्षित रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 10% लोग सरकार के संरक्षण में जो ये ओवरलोडिंग का धंधा कर रहे हैं, उससे हमारे 90% लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अंडरलोड ले जाकर उन ओवरलोड वाहन से कंपटीशन नहीं कर पा रहे, जिससे जो है हमारे 90% लोगों का भी हौसला टूट रहा है। आप सर प्राइवेट फिटनेस का विरोध भी कर रहे हैं, वो क्यों और कैसे बताएं? जी हाँ, पहले से ही सरकार जो कभी कहती है कि हम सिंगल विंडो सिस्टम से काम करेंगे, कभी कहती है हम ऑनलाइन सिस्टम से काम करेंगे, और अब ये कभी GPS हो गया, कभी आपका स्पीड गवर्नर हो गया। सिस्टम तो ये बहुत लाए, लेकिन वो प्रति क्षेत्र के उसके लिए या वाहन स्वामियों के लिए वो जो है व्यवहारिक नहीं है। हमारे इस क्षेत्र में कई ऐसे वाहन भी हैं जो 10-12 साल पुराने, हालांकि जो सरकार की पॉलिसी है वो कितने साल में वाहन स्क्रैप होंगे वो अलग विषय है। वहाँ हम हर स्थिति में सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट फिटनेस प्राइवेट हाथों में दी जा रही है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। कारण है कि इस पे हमारे जो बहुत से जो पुरानी गाड़ियां हैं, यानी कि 7-8 साल पुरानी, 4 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, 5 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियों में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, कई BS3 चला, BS4 है, BS6 आ गया। तो वो जो गाड़ियां हमारी जो है, इन पर जो है हमें ऐसा लगता है जिस तरीके से कभी सिंगल विंडो का नारा दिया, कभी ऑनलाइन का नारा दिया, उससे भ्रष्टाचार बढ़ाई है, कहीं हमारा जो उत्पीड़न कम नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जो प्राइवेट फिटनेस दी जा रही है, ये हमारा सीधे सीधे गला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसका भी हम जो है पूरे वाहन स्वामी पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं, कैसे आपका गला दब रहा है? आप कह रहे हैं किस तरह से दबता है? देखिए, आज तक हम RTO ऑफिस जाते हैं, हमारी गाड़ियों की फिटनेस होती है, तो वहाँ पर भी हमको छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, जबकि वो बिल्कुल एकदम अव्यवहारिक हैं। कभी कभी हम जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से जाते हैं, हम उनके फिटनेस फील्ड तक जाते हैं, वहाँ तक हमारा गाड़ी का एक बल्ब खराब हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से भी हमको दूसरा दिन बर्बाद करना पड़ता है।
तो जब ये प्राइवेट हाथों में जाएगी तो हमारे ऊपर वहां पर अगर कभी गवर्नमेंट का सेक्टर है वो हम कभी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कभी हम बात रख लेते हैं, तो कभी हमारी बात थोड़ी बहुत सुनी जाती है। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे सेटिंग भी हो जाती है। जी हाँ, सेटिंग तो नहीं कहेंगे, बात सुन ली जाती है जी जी, कि कहीं अगर उनको लगता है, संबंधित अधिकारी को लगता है कि छोटी सी मिस्टेक है, ये बाहर जाके सीधी हो सकती है, तो हमसे इस पर कंप्रोमाइज करते हैं। प्राइवेट में खून चूसेगा कुल मिलाकर, प्राइवेट में कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। उसको तो पैसा चाहिए, वो सरकार ने उसको ठेके देने हैं, उसने पैसा वसूलना। उसमें कितना रुपया है उसके अंदर फिक्स किया गया फीस का? जिस तरीके से आप देखते हैं कि अब प्राइवेट फिटनेस हाथों में दी गई, आपका स्पीड गवर्नर प्राइवेट एजेंसियां लगाएंगी, नंबर प्लेट प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दिया गया, जीपीएस प्राइवेट उसको ठेका दिया। फिर ये सरकार हम चुनते किस लिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जो परिवहन विभाग का कार्यालय इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बैठाया गया है, उसका काम क्या है? और अब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि फिटनेस भी प्राइवेट हाथों में दी जाएगी। तो फिर हमारे विभाग को बैठाने का और सरकार को चुनने का औचित्य क्या है? ये सिर्फ क्या हम लोगों के उत्पीड़न के लिए बनाए जा रहे हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह चड्ढा। जी साहब, जिस प्रकार से आज मेरे को आमंत्रण दिया गया था देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ से, मैं हल्द्वानी व्यापार मंडल से हूँ और इनको मैं समर्थन देता हूँ। जिस प्रकार से इनकी मांग है कि यातायात नियमावली के अनुसार ही वाहन स्वामी चले और यातायात के जो नियम है उनका उल्लंघन किया जाए। जैसा कि कुछ वाहन स्वामी ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जिसको हम हल्द्वानी व्यापार मंडल के रूप में इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। जैसे कि ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। बढ़ते डीजल पेट्रोल, महंगे होते हुए टोल प्लाजा, बढ़ती इंश्योरेंस, बढ़ते चालक परिचालक वेतन ने ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ रखी है। आज हर चीज़ में महंगाई है। लोहा, चद्दर, एंगल, पत्ती, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, गाड़ी का हर पार्ट्स, टायर ट्यूब, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इनको अपनी गाड़ियों में फाइनेंस है, उसमें ब्याज भी देना होता है, किस्तें निकालनी होती है। तो इनको कहीं ना कहीं ये अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। तो इनकी आमदनी बिल्कुल काफ़ी कम होती जा रही है। तो इन्होंने एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ओवरलोड के खिलाफ मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है, जिसका हम पूरा समर्थन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य सरकार से, परिवहन विभाग से व पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी मांगों को अमल किया जाए और इनकी आवाज़ सुनी जाए, जिनसे एक सकारात्मक रवैया सरकार द्वारा एक रास्ता निकाला जाए, जिनके इनकी समस्या का समाधान हो सके। मांगे नहीं मानी गई तो 5 दिसंबर तक हड़ताल पर जाएंगे। इन्होंने अभी सूचित करा है, एक सूचनार्थ में इनकी सूचना मेरे को भी एक लेटर के माध्यम से मिली है। हमारे व्यापार मंडल को समर्थन का इन्होंने लेटर मांगा है, जिसमें हम आगे अपने व्यापार मंडल के आगे इनकी मांग रखेंगे। इन्होंने सूचना दी है कि आगामी 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का इन्होंने आह्वान किया है। तो चलिए ये देखिए आप, ये इन्होंने ज्ञापन भी इन्होंने बनाया है और एसपी सिटी को आप देने जा रहे हैं जी। तो ये एसपी सिटी हल्द्वानी को देने जा रहे हैं, सीएम को दे चुके हैं 1 महीने में कई जगहों पर और फिलहाल इनका नतीजा तो नहीं निकला है। और 5 तारीख को अगर हड़ताल हुई तो आप तैयार रहिए, दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ेगा। सरकार को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आम जनता, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो देखिए एक जो धुरी है वो पहिया ही है। दुनिया में कहते हैं जब से पहिए का आविष्कार हुआ दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, और जब वो पहिया थमेगा तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुलिस उत्पीड़न, आरटीओ के तमाम मामले और सरकार से जो ये मांगे लगातार कर रहे हैं, उस पर ये लोग अड़े हैं और चाहते हैं कि जो सरकारी नियम है वो माना जाए। देखिए पहली बार कभी ऐसा हो रहा है कि जो ट्रक एसोसिएशन है वो सरकारी जो कानून है उसको मनवाना चाहती है। अमूमन आए दिन ये होता है कि पुलिस मनवाना चाहती है, सरकार मनवाना चाहती है, ट्रक वाले नहीं मानते, लेकिन अब ट्रक वाले ही मनवाना चाहते हैं। तो ये स्वागत है इनके इस कदम का। और कहीं ना कहीं देखिए नियम कानून के साथ चल रहे हैं। बेहतर तभी होता है जब पूरा समाज नियम कानून मानता है। तो अब सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये इनकी मांग है। तो साथियों आपको हमारा ये लाइक कैसा लगा बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।